हम पढ़ रहे थे कक्षा 9 का चैप्टर नंबर 2 पदार्थ की संरचना के बारे में, और इसके अंदर हम बात कर रहे थे पदार्थों का पृथक्करण। चलो बात करते हैं पदार्थों के पृथक्करण की विधियों की। उसमें सबसे पहली आती है निस्यंदन। निस्यंदन का मतलब सामान्य अगर अर्थ निकालें तो निस्यंदन का मतलब होता है छानना। यानी अगर अपन जैसे जल के अंदर कोई ठोस पदार्थ है तो उसको छान कर अलग कर सकते हैं, तो यानी अघुलनशील ठोस को द्रव से अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निस्यंदन कहलाती है। तो लिख लेंगे अघुलनशील ठोस को द्रव से छानकर अलग करने की प्रक्रिया निस्यंदन कहलाती। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक गिलास के अंदर अशुद्ध जल है, इसमें मिट्टी वगैरह है, तो अपन क्या करते हैं एक कीप लेते हैं, ठीक है, इसके ऊपर अपन फिल्टर पेपर बांध देते हैं यहाँ पे। तो ये है हमारा फिल्टर पेपर। अब जैसे ही यहाँ पे अपन पानी डालते हैं, यानी यहाँ पे हमने डाल दिया पानी, ये पानी धीरे धीरे बूंद बूंद करके छनता रहेगा और एक किसी पात्र में इकट्ठा हो जाएगा। तो ये हमें जो पानी होगा वो शुद्ध प्राप्त होगा, जो मिट्टी के कण हैं वो यहीं पे प्राप्त हो जाएंगे। तो ये प्रक्रिया कहलाती है निस्यंदन। ठीक है, तो इसका अगर आप बात करें उदाहरण की, तो रेतीले जल से मिट्टी को पृथक करना, ये इसका उदाहरण हो गया। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट दे सकते हैं, ये चित्र बना लेना। चलो अच्छा चित्र बना देते हैं थोड़ा सा, ताकि आपके समझ में भी आ जाए। थोड़ा बड़ा होगा तो ठीक है। ये है कीप, और इस कीप पे हमने बांध दिया फिल्टर पेपर, और यहाँ हमने डाल रखा है रेतीला जल, और यहाँ हमने बना दिया बीकर। यहाँ लिख देंगे अपन रेतीला जल, और यहाँ लिख देंगे अपन शुद्ध जल। ठीक है, अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो नंबर 2 बात करते हैं क्रिस्टलीकरण। जो हमारी नंबर 2 विधि है वो है क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण का मतलब होता है क्रिस्टल प्राप्त करना। क्रिस्टलीकरण
तो क्रिस्टलीकरण क्या होता है? क्रिस्टलीकरण संतृप्त विलयन से ठोस पदार्थ के क्रिस्टल प्राप्त करने की विधि है, के क्रिस्टल प्राप्त करने की विधि है। अब देखिए कि क्रिस्टल कैसे प्राप्त किए जाते हैं। जैसे हमारे पास नमक है, उस नमक को हम समुद्री जो खारा पानी है उसको अपन छोटी छोटी क्यारियों में इकट्ठा कर देते हैं। वो सूर्य के ताप से गर्म होता है, गर्म होने से उसमें वाष्पन की क्रिया होती है और वाष्पन क्रिया के कारण वो विलयन संतृप्त हो जाता है। जैसे ही वो रात को ठंडा होता है तो नमक के क्रिस्टल हमें प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में इस विधि अपन लिख लेते हैं। इस विधि में वाष्पन क्रिया द्वारा, वाष्पन का मतलब जैसे इसके अंदर होते हैं द्रव व ठोस, तो जब गर्म करते हैं तो द्रव पदार्थ वाष्प बन के उड़ना शुरू कर देता है, तो वह विलयन गाढ़ा होता जाता है। तो इस विधि में वाष्पन क्रिया द्वारा विलयन को संतृप्त का मतलब गाढ़ा, संतृप्त बनाया जाता है तथा संतृप्त होने के पश्चात वाष्पन को तो रोक दिया जाता है, रोक कर विलयन को ठंडा कर विलयन ठंडा होगा, ठंडा कर ठोस के क्रिस्टल प्राप्त किए जाते हैं। ये थी बात क्रिस्टलीकरण की। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो आगे की बात करते हैं। नंबर 3 विधि हमारे पास आती है, चलो नीचे लिख लेते हैं। ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन का मतलब होता है जब कोई ठोस पदार्थ बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे ही गैसीय अवस्था में बदल जाता है तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, या कोई गैस सीधी ठोस में बदल जाए तो वह प्रक्रिया कहलाती है ऊर्ध्वपातन। तो ऊर्ध्वपातन के अंदर अगर अपन उदाहरणों की बात करें, इसमें अपने उदाहरण नहीं लिखा, यहाँ लिख लेते हैं। उदाहरण समुद्री जल से नमक प्राप्त करना। ऊर्ध्वपातन में लिखते हैं इसके द्वारा उन ठोस पदार्थों का पृथक्करण किया जाता है जो सीधे गैस में तथा गैस से
सीधे ठोस में बदल जाते हैं। उदाहरण की बात करें, नमक से नौशादर को फर्तक करना। अब अगर नमक और नौशादर को मिला दिया जाए तो उनको फर्तक कैसे करेंगे, उसके लिए ये विधि है। कैसे किया जाता है कि नमक भी सफ़ेद होता है, नौशादर भी सफ़ेद होता है, दोनों को मिला दिया जाए तो अब अलग कैसे करेंगे। तो अपन क्या करते हैं, एक कटोरी लेते हैं, उसको एक स्टैंड पे रख देते हैं। चलो स्टैंड के टिकाओ तो सही। ये मान लीजिए एक स्टैंड पे रख दिया। अब इसको गर्म करते हैं। ठीक है, ये हमने इसके नीचे सिलेंडर लगा दिया। तो जैसे ही अपन इस में को गर्म करेंगे तो यहाँ है नमक और नौशादर का विलयन। यहाँ अपन लगा देते हैं एक कीप। अब आप नमक को गर्म करोगे, इसको ऊपर से कर देते हैं बंद यहाँ से। अब जैसे ही आप नमक और नौशादर को गर्म करोगे तो नमक तो ठोस है तो ठोस ही रहेगा, लेकिन नौशादर ठोस से सीधा गैसीय अवस्था में बदल जाता है। और जैसे ही ऊपर जाता है तो कीप की ठंडी सतह से टकराकर यहाँ क्या बना लेता है, एक परत बना लेता है। और फिर जैसे ही अपन इसको बंद कर देते हैं, इस कीप को हटा के दूर ले जाते हैं और इस कीप से नौशादर को निकाल लेते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आगे की बात करेंगे अपन अगले वीडियो में या अगली क्लास में। इसके बाद में हमें नंबर 4 पढ़ना पड़ेगा, विभेदीकरण, और नंबर 5 आसवन, और नंबर 6 परबाजी आसवन। ये 3 विधियां और बची है। इसके बाद में आपका पार्ट कंप्लीट हो गया। आज के लिए इतना ही।